कैसिन, सुनो। क्या तुम्हें लगता है कि मौत हमेशा एक भयानक चेहरे के साथ आती है? नहीं, कभी कभी मौत एक साड़ी पहने मंदिर की दीवार से टिककर भजन गाती हुई आती है और तुम उसे देखकर मुस्कुरा देते हो। अपने ईयरफोन्स को थोड़ा और टाइट कर लो। अपने आसपास के अंधेरे को अपने अंदर उतरने दो, क्योंकि आज रात एक ही सिन पर मैं तुम्हें एक ऐसी औरत के दिमाग के अंदर ले चलने वाला हूँ जिसे दुनिया जेनाइड मलिका के नाम से जानती है। ध्यान से सुनो। एक ऐसी मौत जो तुम्हारे होंठों पर कोई निशान नहीं छोड़ती है, सिर्फ एक सरसराहट और सब कुछ खत्म। कथा शुरू होती है उस अंधेरे से जहाँ भगवान और शैतान दोनों एक ही चेहरा पहन लेते हैं। साल 1999 से लेकर 2007 तक बेंगलोर के आसपास के मंदिरों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कई ऐसी औरतें जो दुख में थीं, परेशान थीं, जिनके दिलों में कोई गहरी ख्वाहिश थी, वो मंदिर के कोनों में बैठकर रोती थी। और ठीक उसी वक्त अंधेरे से एक परछाई निकलती थी कि बम्मा, एक 40-45 साल की आम से दिखने वाली औरत जो हमेशा गहरी शांत साड़ी में लिपटी रहती थी, वो उन दुखी औरतों के पास बैठती थी, उनके आंसू पोंछती थी, अपनी आवाज को इतना मीठा, इतना रसीला बना लेती थी कि सामने वाला अपना सब कुछ उस पर वार देता था। सुनो, वो उन्हें कहती थी, तुम्हारे दुख का इलाज मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर से दूर एक सुनसान जगह पर होगा। एक ऐसी पूजा जो तुम्हारे सारे कष्ट काट देगी। वो उन्हें बेंगलोर से दूर किसी अनजान सस्ते लॉज के कमरे में बुलाती थी। कहती थी, पूजा में बैठने के लिए अपने सारे गहने, अपने सबसे कीमती लिबास पहन कर आना। और वो बोली औरतें उस शैतान को अपना भगवान समझकर चली आती थी। कमरा नंबर कोई भी हो, अंधेरा हमेशा वही होता था। कैंपम्मा उन्हें कहती, अपने भगवान का ध्यान करो, अपनी आंखें बंद करो और ये प्रसाद अपने मुंह में रख लो। वो प्रसाद कोई मामूली चीज नहीं थी, उसमें मिला था पोटासियम साइनाइड, एक ऐसा जहर जो शरीर में जाते ही खून के अंदर ऑक्सीजन का बहना 1 सेकंड में रोक देता है। ध्यान से सुनो। जब वो जहर उनकी जुबान को छूता था तो उन्हें कोई झटका नहीं लगता था। उनका शरीर धीरे से ढीला पड़ने लगता था। आंखें खुली रहती थी पर देख नहीं पाती थी। जुबान सूजने लगती थी पर चीख नहीं निकल पाती थी। और कैंपम्मा, वो भागती नहीं थी, वो वहीं खड़ी रहती थी, बिल्कुल पास। उन मरती हुई औरतों के चेहरे को देखती थी। उनकी सांसों को उखाड़ना उसे एक अजीब सा सुकून देता था। जैसे ही आखिरी सांस निकलती, कैंपम्मा के ठंडे हाथ उसकी लाश पर रेंगने लगते थे। वो बड़े आराम से एक एक करके उनके सोने के गहने उतारती थी। कानों से बालियां, गले से मंगलसूत्र, उंगलियों से अंगूठियां। लाश अभी ठंडी भी नहीं होती थी और कैंपम्मा उनका सारा वजूद लूट चुकी होती थी। एक किस्सा जो तुम्हारी रूह को कपा देगा। मुनियम्मा नाम की एक औरत जो मंदिर में मिली थी,
अम्मा उसे एक सुनसान कमरे में ले गई। उसने मुनि अम्मा को जहर दिया। मुनि अम्मा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखें बाहर निकल आई। कैंप अम्मा ने क्या किया जानते हो? उसने मुनि अम्मा के होंठों को दबा दिया ताकि उसकी आखिरी हिचकी भी उस कमरे से बाहर ना जा सके। वो मौत को इतने पास से गोते लगाते हुए देखती थी जैसे वो कोई खेल खेल रही हो। क्रिमिनल साइकोलॉजी कहती है कि उसे सिर्फ पैसे का लालच नहीं था, उसे लोगों की जान लेने में एक अजीब सा तासु खौफनाक पावर महसूस होता था। वो खुद को मौत की देवी समझने लगी थी। पर यहाँ कहानी एक अजीब सा मोड़ लेती है। क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस ने उसे पकड़ा? नहीं, मौत का ये सिलसिला बरसों तक चलता रहा क्योंकि किसी को शक ही नहीं हुआ। लोग सोचते थे कि औरतें मंदिर गई और शायद किसी के साथ भाग गई या उन्होंने खुदकुशी कर ली। किसी ने लाशों का पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया। सुनो, कैंप अम्मा ने अपना नाम बदलकर मलिका रख लिया था और वो अब सिर्फ मंदिर में नहीं भटकती थी, वो लोगों के घरों के अंदर, उनके दिमाग के अंदर घुसने लगी थी। और तुम इस अंधेरे में मेरे साथ हर हफ्ते चलना चाहते हो तो इस खामोशी को अपना लो। नीचे वो लाल बटन दबाकर एक एजेंट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करो ताकि अगली रात जब अंधेरा गहरा हो तो तुम अकेले ना रहो। इस खामोशी को एक रिश्ता बन जाने दो। साल 2007। मौत के स्केल पर आखिरकार एक पर्दा उठने वाला था। नागरत्नम्मा नाम की एक औरत अचानक गायब हो जाती है। पुलिस जब उसकी कॉल डिटेल्स और आखिरी ठिकाने ढूंढती है तो उन्हें एक ही औरत का निशान मिलता है, मलिका यानी कैंपम्मा। जब पुलिस ने उसे दर्द पहुंचा तो उन्हें लगा कि ये कोई मामूली चोर है, पर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ से जो मिला उसने पूरे देश के होश उड़ा दिए। सोने के ढेर सारे गहने, अलग अलग औरतों के कपड़े और एक छोटी सी सरसराती हुई शीशी जिसमें भरा था सफेद पाउडर, पोटासियम साइनाइड। इंट्रोगेशन रूम में कैंपम्मा बिल्कुल शांत बैठी थी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था। उसने एक एक करके 6 औरतों के खून की बात कबूल की, पर साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ये संख्या कहीं ज़्यादा थी। कई ऐसी लाशें थी जिनकी पहचान कभी हो ही नहीं पाई। कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। पर सबसे बड़ा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है वो ये है कि साइनाइड, जो कि एक हाईली रेगुलेटेड केमिकल जिसे कोई आम इंसान खरीद ही नहीं सकता, वो इस अनपढ़ आम से दिखने वाली औरत के पास इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ से आता था। कोई कहता है कि उसके पीछे किसी बड़े शैतान का हाथ था। कोई कहता है कि वो खुद जहर बनाना सीख चुकी थी। पर सच आज भी उस जेल की दीवारों के बीच दफन है। कैंपम्मा आज भी जेल की एक अंधेरी कोठरी में बंद है। वो शांत रहती है, पर वहाँ के गार्ड कहते हैं कि कभी कभी रात के तीसरे पहर उसके कमरे से किसी के रोने की और फिर किसी की धीरे से हंसने की आवाज आती है। अपने आसपास देखो,
तुम्हारे कमरे का अंधेरा थोड़ा गहरा हो गया है। क्या कोई मंदिर की साड़ी पहने तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा है? चलो अब आंखें बंद कर लो। एक इस दिन पर आज की रात बस इतनी ही। अगली रात एक नए अंधेरे के साथ मिलेंगे।